हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्मेट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए। सेफ दिवाली, शुभ दिवाली और अगली दिवाली रोजगार वाली। इसी प्रण के साथ इस दिवाली से उस दिवाली के बीच, अगली दिवाली के बीच काफ़ी मेहनत कीजिए और रोजगार लीजिए और नौकरी पे जाइए और अगली दिवाली रोजगार वाली मनाइए और पड़ोसियों के घर के सामने डीजे बजाइए। तो इसी प्रण के साथ आगे बढ़िए कि अगली दिवाली रोजगार वाली होनी चाहिए। चलिए बता देता हूँ आज का अपडेट क्या है। और एसओ 2019 भर्ती के लिए लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। काफ़ी निराशा वाली बात है कि सरकार सुन नहीं रही है। काफ़ी टाइम से ये लटके हुई है भर्ती और आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, बट होता कुछ नहीं है। कल भी काफ़ी रिपोर्टर्स गए थे पूछ इंटरव्यू के लिए और उन्होंने अपनी व्यथा बहुत रो के बताई कि किस तरह से सभी जानते हैं कि यूपी में बेरोजगारी के टाइम में कैसा माहौल है। लगभग हर स्टूडेंट तैयारी करने वाला रो ही रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि 2019 के लिए क्या है क्या नहीं। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप। ये देखिए बच्चे भी आ रखे हैं, जिन भी पेरेंट्स के हैं वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे तक भी बैनर ले रखे हैं कि अंतिम परिणाम जल्दी जल्दी जारी किया जाए और जितने भी ज्वाइनिंग हो वो तुरंत दिया जाए। फालतू का लटका हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों हो रहा है। आप सब जितने भी साथी हैं, अगर रिक्वेस्ट है प्लीज़, एसओ भर्ती से रिलेटेड हो आप तो प्लीज़ जाके धरना प्रदर्शन में साथियों को ज्वाइन कीजिए। और यकीन मानिए धरना प्रदर्शन देंगे कुछ ना कुछ इफेक्ट राज्य सरकार, सॉरी, आयोग पे होगा ही। आयोग में हलचल भी हो रही है, वो बहुत जल्दी इस पर एक मीटिंग भी करने वाले हैं, सुनने में यही आया है। तो जाइए और धरना प्रदर्शन में बैठिए और प्रेशर डालिए आयोग पे, लगातार अपनी बात करिए। जैसे कि देख सकते हैं, देख लीजिए धरना प्रदर्शन पे काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं इको गार्डन लखनऊ में। जाइए और ज्वाइन कीजिए और आयोग पे प्रेशर डालिए ताकि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। अदरवाइज़ बहुत डिले हो जाएगा। जैसे आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं वैसे ही आश्वासन मिलता रहेगा, होता कुछ नहीं है। इसलिए कुछ खुद से एफर्ट करिए और रिजल्ट निकलवाइए, तभी अगली दिवाली रोजगार वाली होगी। ये देखिए कल लोकल न्यूज़ चैनल के कुछ पत्रकार लोग गए थे इंटरव्यू लेने के लिए एसओ अभ्यर्थियों का, जो कि इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यही बताया कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं, होता कुछ नहीं है। और काफ़ी टाइम से आश्वासन दिया हुआ है कि अक्टूबर में हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, बट अभी तक तो रिजल्ट का भी पता नहीं है। तो वही चीज़ है, नवंबर चल रहा है तो ओवर हो चुका है हर चीज़, जो वो कहते हैं उससे ओवर। और एक विश्वास नहीं रहा है अब छात्रों का आयोग पर। तो उस तरह से अब रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। जाइए ज्वाइन करिए। जितना प्रेशर होगा आयोग पे उतना जल्दी वो काम करेंगे और उतना जल्दी वो फिर रिजल्ट देंगे, उतनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। देख सकते हैं लोकल न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स हैं यहाँ। नौकरी की आस में कितना मायूस हो चुके हैं, हर स्टूडेंट जानता है यूपी में किस तरह से रो रहे हैं कि किसी तरह कहीं वैकेंसी आए और हम हो जाएं, सेलेक्ट हो जाएं। और सेलेक्ट होने के बाद भी अगर नहीं आता है रिजल्ट तो बहुत दुख होता है। जैसे देखिए एक भाई अपनी रोते हुए व्यथा बता रहे थे कल पूरी रिपोर्ट इसमें कि आयोग सुन नहीं रहा है कुछ भी। तो यही गुजारिश है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट आए इनका और कम से कम किसी घर का तो चिराग जले। चलिए आगे बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ कि दिवाली बाद ये कौन कौन सी भर्ती पूरी हो सकती है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आप जानते ही हो कि हमारा लेखपाल चल रहा है, जो लेखपाल। उसके बाद आपका वीडियो हो गया, फिर मुख्य सेविका हो गया। मुख्य सेविका का रिजल्ट भी डीवी और वो सब होने वाला है। और उसके बाद एएसओ हो गया हमारा। जेई 2018 क्लियर हो सकता है। जेई 2018 क्लियर हो सकता है। और काफ़ी एक दो भर्तियाँ और भी है, मंडी हो गया और कंबाइंड टेक्निकल हो गया। इन सब के जो भर्तियाँ हैं वो भी क्लियर हो सकती हैं। नई भर्तियाँ भी लाइन में लगी हुई हैं और पुरानी भर्तियाँ भी क्लियर हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप देखोगे कि जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेगी आयोग। और दिवाली बाद ये सब दिसंबर लास्ट के पहले 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 तक इन सब भर्तियों का कुछ ना कुछ आपको फाइनल अपडेट मिलेगा ही मिलेगा फाइनल तक जाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यूपीपीएससी का आरओ जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं इसमें। चलिए मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए और अगली दिवाली रोजगार वाली मनाइए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली। पॉजिटिव माइंडसेट से चलिए। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि देख सकते हैं ओटीआर लगभग 20 लाख के ऊपर जा चुका है आरओ के लिए। और जो कि जिनको ओटीआर मिल गया है उनकी संख्या लगभग, जैसे देख सकते हैं, 13 लाख समथिंग, लगभग 14 लाख के आसपास है। ये देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिनको ओटीआर मिल चुका है, ये 13,95,634 स्टूडेंट है, लगभग 14 लाख के आसपास मान के चलिए इसको। और इसके बाद देखिए 20 लाख आवेदन कम नहीं होते हैं। 411 पोस्ट के लिए 20 लाख आवेदन करने के लिए बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं इस बार कितनी मेहनत हमें और करनी पड़ेगी इसके लिए। तो लग जाइए, फरवरी में एग्ज़ाम है और ऐसा लगे कि इस बार हर अटैम्प्ट अपना अंतिम अटैम्प्ट देंगे, ये सोच कर ही तैयारी करिए। तो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ आवेदन है इसमें। जैसे कि देख सकते हैं नौकरी के लिए कतार में लाखों अभ्यर्थी। नई भर्तियां आने के बाद तेज़ी से बढ़ेंगे राष्ट्रीय स्टेशन, क्योंकि आप सब जानते हैं यूपी में भर्तियों का अकाल है।
उसके बाद कोई भी भर्ती आती है तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी भर्तियां हैं जो आती थी, जैसे पुलिस का हो गया, एजुकेशन फील्ड में हो गया, 50,000 60,000 70,000, उन वो भर्तियां 5-5 6-6 साल से नहीं आई हुई हैं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उसके वजह से जो काफ़ी संख्या में जो उस कोर्स को करके निकल रहे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो भरेंगे ही ना। तो जहाँ भी मौका मिलेगा, आप इसीलिए देखते हो कि हर जगह से जहाँ भी रोज़गार एक तो आ नहीं रहा है, कई भर्तियां बंद हैं, तो सारे कोर्स के अभ्यर्थी हैं वो कहाँ मौका मिलेगा तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे ही करेंगे। अगर टाइम से भर्तियां आ जाएँ और वो हो जाएँ तो आप ये रजिस्ट्रेशन कम देखोगे, और आवेदन भी और मेरिट भी। लेकिन भर्तियां नहीं आने की वजह से ये बहुत ऊपर चला जाता है। जैसे आप देख रहे हो लगभग 20 लाख आवेदन हो चुके हैं, यही आसार है। और अगर यूपी में वैकेंसी इसी तरह नहीं आई तो आप 10-10 पोस्ट के लिए भी कुछ दिन बाद लाखों इतने ही पोस्ट देखोगे, 10-10 पोस्ट के लिए भी, क्योंकि क्या करें, सब रोज़गार चाहिए। चलिए बताता हूँ कि दिवाली के बाद कौन कौन सी भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका लोअर पीसीएस है। लोअर पीसीएस हो गया, लेखपाल हो गया, गन्ना अधिकारी हो गया, और एक दो और भी भर्तियां आने वाली हैं, कुछ आपको मिलेंगी अलग से भी। तो काफ़ी 5 से 6 भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी जल्दी ही, नवंबर दिसंबर में ही शायद नोटिफिकेशन जारी हो जाए उसका, नवंबर लास्ट या दिसंबर में। तो तैयार रहिए दूसरी भर्तियों के लिए भी। और जिन भर्तियों में आपका सिलेक्शन हो गया है और जिसका डीवी चल रहा है या डीवी होने वाला है, एक के भरोसे मत बैठिए, दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। जिसमें मेहनत कर ली है आपने उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप दूसरी तरफ भी फोकस करिए, अपने पास कम से कम 3-4 ऑप्शन रखिए एग्जाम के, कि इसमें नहीं तो उसमें, उसमें तो इसमें, ऐसे करके पढ़िए। और कोशिश करिए कि अपना हर अटैम्प्ट, अंतिम अटैम्प्ट सोच के ही एग्ज़ाम दें। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से दिवाली मनाइए। मिलते हैं दिवाली के बाद, और जैसे कुछ अपडेट होगी लेटेस्ट वो मैं बता दूंगा आपको। तब तक के लिए ध्यान रखिए और शुभ दीपावली।